जय माता की। जय माता की। गुरुदेव महाराज, एक बार की बात है, एक गुरुदेव महाराज अपने एक शिष्य के साथ, अपने एक भगत के साथ रहते थे और वो भगत कुछ ऐसा था कि उसके मन में सदैव थोड़ा सा लालच रहता था। उसके मन में थोड़ा सा लालच रहता था और जो कोई भी कभी गुरुदेव से मिलने आता या कुछ चढ़ाता था तो वह चुपके से अपने पास रख लेता था। अपने गुरुदेव को भनक भी नहीं लगने देता, पता भी नहीं लगने देता और जो कुछ आता वो अपने पास रख लेता था, अपने गुरुदेव को नहीं बताता था। एक दिन ऐसा होता है कि भगत अपने गुरुदेव से कहता है कि गुरुदेव, कि इस गांव में रहते हुए हमें काफ़ी समय हो गया, बहुत टाइम हमें हो गया है, तो अब हमें दूसरे गांव में चलकर धर्म का प्रचार करना चाहिए, अच्छाई का प्रचार करना चाहिए, दूसरे गांव में चलकर हमें ज्ञान का संचार करना चाहिए। और गुरुदेव को भी ये बात अच्छी लगी। गुरुदेव ने कहा कि तुम्हारी बात ठीक है और मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ, तो तुम अपने वस्त्र बांध लो, अपना सामान बांध लो, हम आज ही दूसरे गांव के लिए प्रस्थान करेंगे। शिष्य भी प्रसन्न हो जाता है और अपने वस्त्र बांधने लगता है, सामान बांधने लगता है और गुरुदेव से चोरी छुपे 2 सिक्के अपने झोले में डाल लेता है। 2 चांदी के सिक्के अपने झोले में डाल लेता है, परंतु गुरुदेव उसको डालते हुए देख लेते हैं। अपना सामान बांधता है और दोनों प्रस्थान कर जाते हैं, दूसरे गांव की ओर प्रस्थान करते हैं। तो बीच में देखते हैं कि एक बहुत बड़ी नदी है, एक बहुत भारी नदी है और उस नदी को पार करके ही दूसरे गांव तक पहुंचा जा सकता है। और वही नाव वाला भी खड़ा था। दोनों नाव वाले के पास जाते हैं, कहते हैं कि हमको दूसरे पार जाना है, कृपया हमारी सहायता करें, हमें दूसरे पार पहुंचाने का कष्ट करें। नाव वाले ने कहा कि मैं ये कर तो दूंगा, परंतु ऐसे थोड़ी ना पहुंचाऊंगा मैं, कि ऐसे थोड़ी ना लेके जा सकता हूँ, उसके लिए किराया भी तो लगता है। मैं आपको नाव में बिठाऊंगा, दूसरे पार लेकर जाऊंगा, उसके लिए कुछ किराया भी तो लगेगा, आपको धन पैसा भी तो देना पड़ेगा। गुरु महाराज ने कहा कि मेरे पास तो कोई धन नहीं, कि मेरे पास तो कोई पैसा नहीं है, कोई सिक्का नहीं है, कोई धन नहीं है, लेने को तो मेरे पास केवल देने के लिए आशीर्वाद है जो कि मैं दे सकता हूँ और कुछ भी नहीं है। परंतु नाव वाले को तो केवल सिक्के ही चाहिए थे, धन ही चाहिए था। ये सुनने के बाद गुरुदेव महाराज अपना आसन वहीं नदी के तट पर बिछाकर वहीं बैठ जाते, अपनी पूजा में बैठ जाते हैं, क्योंकि उस पार जाने के लिए धन ही नहीं होता। और शिष्य सोचने लगता है कि अब क्या करना चाहिए, कि मेरे झोले में 2 सिक्के तो पड़े हैं, मैं नाव वाले को दूं या ना दूं, इसी सोच में लगा रहता है। सुबह से शाम हो जाती है, गुरु महाराज अपनी पूजा में ही बैठे रहते हैं और शिष्य सोचने लगता है कि ना तो कोई भगत आया है और ना ही इस नाव वाले का दिल पसीजा, अब क्या करना चाहिए। अब तो अंधेरा भी होने वाला है और अगर कोई चोर डाकू आ गए तो ये तो बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। तो मेरे को लगता है मेरे को सिक्के दे देने चाहिए और हमें दूसरे गांव में ही जाना चाहिए, वही ज़्यादा हमारे लिए बेहतर होगा, हमारे लिए सेफ होगा। और भगत ऐसा ही करता है, अपने झोले में से 2 सिक्के निकाल कर नाव वाले को देता है और कहता है कि अब आप हमें दूसरे पार पहुँचाएँ। ये देखकर गुरुदेव मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि जब तक ये सिक्के तुम्हारे झोले में थे तब तक हम कष्ट में थे, कि जब तक ये सिक्के तुम्हारे झोले में थे तब तक हम कष्ट में थे, परंतु जब तुमने इनका त्याग किया तुरंत ही हमारा काम बन गया। इसलिए त्याग ही वो माध्यम है जो हमें सफलता की ओर लेकर जाता है। बिना त्याग के हमें जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं होता। जिस प्रकार साधु संत अपने ईश्वर को पाने के लिए, अपने इष्ट को पाने के लिए, भगवान को पाने के लिए इस संसार का ही त्याग कर देते हैं, अब हम साधु संतों की तरह त्याग तो नहीं कर सकते। हम गुरु महाराज की तरह, साधु संतों की तरह त्याग तो नहीं कर सकते, परंतु अपने गुरु के चरणों में हमें अपने क्रोध का, अपने अहंकार का, अपनी कमियों का, अपनी गलतियों का, अपनी बुराइयों का त्याग अवश्य करना चाहिए। इससे हम आने वाली मुसीबतों से बच जाते हैं और गुरुदेव महाराज का आशीर्वाद हम पर बना रहता है। जय माता की।